सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। इस्कॉन संप्रदाय के अमोघ लीला प्रभु प्रेमानंद जी महाराज से मिलने आ गए। पहले तो वे दंडवत प्रणाम करते हैं और फिर क्षमा मांगते हैं। स्वस्थ की कामना करते हैं लेकिन क्षमा मांगते हैं कि जो कुछ मुझसे भूल हुई हो तो क्षमा मांगने आया हूं। और प्रेमानंद जी कहते आपसे तो भूल हो ही नहीं सकती, आप हमें दर्शन देने आए हैं, तो तुम मोए हट दर्शन दीना। रामायण की चौपाई बोलते हैं प्रेमानंद जी। कहते हैं कि आप तो मेरी आत्मा है। ये तो खैर प्रेमानंद जी की बात है, लेकिन अमोघ लीला प्रभु क्षमा क्यों मांग रहे थे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। कुछ तो कहा होगा उनने, क्योंकि क्षमा वही मांगता है जिससे अपराध हुआ हो। बिना अपराध के तो कोई क्षमा मांगता नहीं। तो ऐसी क्या गलती की अमोघ लीला ने कि क्षमा मांगने लगे। अरे वो तो अमोघ लीलाधारी हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, अच्छी खासी इंग्लिश भी बोलते हैं, संस्कृत का भी अच्छा खासा नॉलेज है। लेकिन क्षमा मांगना एक चौंकाने वाली बात। दंडवत प्रणाम किया, अपनी दोनों बहनों को लाए, मां को लाए, आशीर्वाद लिया। फिर संत तो संत है, आशीर्वाद देते नहीं है। संत तो आशीर्वाद का स्वरूप ही है, आशीर्वाद बरसते ही रहते हैं संतों के। कोई भी आ जाए आशीर्वाद प्राप्त कर लेगा, बस अपने हृदय का घड़ा सीधा रखे तो आशीर्वाद के अमृत से भर जाएगा। वो संतों की बात है। तो प्रेमानंद जी ने वही किया। किया क्या, वो तो घट ही रहा है खेल। लेकिन अमोघ लीला प्रभु वो क्षमा मांग रहे थे। जहां तक मेरे को ख्याल है उन्होंने ये राधा राधा नाम जप पर आपत्ति जताई थी कभी कि कृष्ण का नाम जपना चाहिए। इसलिए प्रेमानंद जी ने प्रवचन भी शुरू कर दिया कि राधा और कृष्ण अलग नहीं है। शायद प्रेमानंद जी महाराज को भी पता होगा कि किस गलती के लिए क्षमा मांग रहे, तो प्रवचन शुरू कर दिया उन्होंने। कहा राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। वे मधुर श्लोक बोलने लगे, पुराणों के वेदों के मंत्र, संस्कृत में बहुत अच्छे श्लोक बोले उन्होंने। वो समझाया, राधा तत्व को समझाया। वो अमोघ लीला जी हाथ जोड़े हुए, कान खोले हुए सुनते रहे। अब अमोघ लीला ने वो अमृत ग्रहण किया कि नहीं किया, लेकिन और भी भक्त बैठे थे, वो जरूर रसास्वादन कर गए होंगे। और स्वस्थ की कामना करते हुए अमोघ लीला तो चले गए। लेकिन ये प्रश्न छोड़ गए हम सबके लिए कि भाई क्षमा क्यों मांग रहे थे आप। गलती तो की होगी, क्षमा क्यों मांग रहे थे। राधा जी का अपराध किया या प्रेमानंद जी का अपराध किया? किसका अपराध किया अमोघ लीला ने जो क्षमा मांगने लगे, दंडवत होकर क्षमा मांगने लगे। आपका क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो क्षमा कर दिया प्रेमानंद जी ने। कहा आप तो दर्शन देने आए हैं हमें, हम कहीं जा नहीं पाते, इसलिए प्रभु दर्शन देने भेज देते हैं आप जैसे महापुरुषों को। उनकी मां को भी कहा कि ऐसे पुत्र होते हैं सौभाग्य से, बड़े भाग्य से। तो अमोघ लीला प्रभु ने कहा था एक बार, अभी मैंने सुना था कि इस्कॉन के अलावा किसी और को नहीं सुनना चाहिए। वे तो कहते थे प्रेमानंद जी को सुनना ही नहीं है। नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा तो यही कि इस्कॉन के अलावा और किसी की बात नहीं सुनना चाहिए। वृंदावन की भक्तों की चरण रज शीश पर धरेंगे लेकिन बात नहीं सुनेंगे, ये कहा था उन्होंने। और यहां ये भी कह रहे हैं प्रेमानंद जी से। प्रेमानंद जी से तो कह रहे हैं कि आपसे तो जगत कल्याण को प्राप्त हो रहा है, लाखों लाखों करोड़ों लोग आंदोलित हो रहे हैं, लाभान्वित हो रहे हैं आपके वचनों के प्रभाव से। और एक जगह कहते हैं कि प्रभुपाद संप्रदाय को छोड़कर किसी की सुनना ही नहीं चाहिए।
अब आप लोग बताना क्षमा क्यों मांग रहे थे, बस प्रश्न तो यही है, वो क्षमा क्यों मांग रहे थे। और प्रेमानंद जी प्रवचन भी करने लगे राधा और कृष्ण को एक बताने के लिए, बड़े मधुर श्लोकों का उदाहरण देने लगे, वो भी अमृतमयी भाषा में। लेकिन फिर मैं कहूंगा क्षमा क्यों मांग रहे थे अमोघ लीला, आप लोगों को पता हो तो बताना, मुझे तो पता नहीं है। राधे राधे।